भागी, सभी के बेटे अपने पास थे, लेकिन उस गरीब तारा का बेटा नहीं था। तारा भी दौड़ी, दौड़ करके गई, कहीं मेरा कलेजे का टुकड़ा न हो, कहीं हम गरीब का बेटा न हो। मेरा रोहित भी बाग में गया है, कहीं वो ही न हो। हे भगवान, ये अनर्थ मत कर देना। मेरे पास मेरे बेटे के अलावा कुछ नहीं है। दौड़ करके तारा पहुंची, इधर उधर देख रही है, आवाज दे रही है, रोहित कहाँ है तू? बेटा नहीं मिला। तारा लौट करके आई, आकर के मैया ब्रह्मणी से कहने लगी, माँ सभी के बेटे आ गए हैं, सभी की संतानें आ गई हैं, सभी आ गए, इस गरीब का बेटा नहीं आया, इस गरीब का पुत्र नहीं आया। माँ मुझे देखा नहीं दे, एक बार मुझे चला जाने दे। तारा कहने लगी, मैया ब्रह्मणी बोली, भोजन को दूषित मत कर, पहले ठाकुर जी का भोग लगा दे तब जाना। मैया ने ठाकुर जी का भोग लगा दिया और भोग को लगा करके फिर पहुंची, माँ तू भी माँ है, मैं भी माँ हूं, मुझे चला जाने दे, मेरे बेटे के बिना मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मैया ब्रह्मणी बोली, जाओ जल्दी जाओ, लौट के भी जल्दी ही आना। तारा गिरती जा रही, उठती जा रही, भाग करके बाग में पहुंची तो छपरिया कही है, फूल कही है, कलेजे का टुकड़ा कहीं पड़ा है। मैया तारा दौड़ी, एकदम से रोहित को गोद में उठा लिया। पुत्र तू तो कह कर के आया था कि मैं एक रोटी ज्यादा बनाऊं, तू कह कर के आया था कि मैया के लिए आज भी सुंदर साड़ी लाऊंगा, ब्रह्मणी इनाम देगी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपना रोहित चाहिए। मुझे केवल मेरा रोहित चाहिए, मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझे वापस कर दो। सीने से लगा करके तारा तड़प रही है। आज मेरे पास कौड़ी भी नहीं, तेरे पिता को मैं क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी कि मैं उस बेटे का ख्याल नहीं रख पाई जो आप हमारे पास छोड़ करके गए थे। क्या कहूंगी मैं? संसार में हर माँ की इच्छा होती है कि उसका बेटा उसे कफन ओढ़ाए, लेकिन मैं संसार की पहली माँ हूं। मैं संसार की पहली माँ हूं जो अपने कलेजे के टुकड़े को
अपने ही हाथों से कफन दे रही हूं। आधी साड़ी बेटे पर कफन में डाल दी, तड़प करके मैया कहने लगी, भगवान क्या बुरा किया था मैंने, क्या बुरा किया था। कि चैती गर्भ में रही नींद भरी सोई न काया मेरी पाल किए पर वस्त बैठी नहीं पाई छाया भी। पाल करके बड़ा किया, गर्भ में रहा इस तरह सींचा कि कल वो धरती पर आएगा, बड़ा होगा, मेरे जीने का सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा वो। आज वो लाठी टूट गई, आज वो छाया भी खत्म हो गई दादा। चैत गर्भ में रही नींद भरी सोई न काया की, पाल किए पर वस्त बैठ नहीं पाई छाया की। कहने लगी भगवान, अरे निक धरती फट गई, आज ये धरती फट जाए या आसमान फट जाए, मैं अपने पुत्र को लेकर के इसी में समा जाऊं विधाता। अब जीने की चाह नहीं रही, राज छूट गया तो काशी में आ गई। काशी में आते ही पति का दर छूट गया, मैंने कुछ नहीं कहा। किसी के यहाँ आकर के रसोई को तपने लगी, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। आज कैसे सब्र करूं जिस माँ के पास कौड़ी नहीं, मरघट का पता नहीं, और अपने बेटे को कफन पहना दिया। कहने लगी भगवान, अरे निक धरती फट गई, ले गोटी ले गोयल तो ही में जाए समाई। बात गई आसी मिल खावे, आज माँ कैसी रमिया रही है। काश मेरे पास मेरे पति होते, काश मेरे पास कोई अपना होता जो मुझे धीरज देता। आज तो मेरा कोई अपना नहीं रहा, आज मेरा कोई अपना नहीं है भगवान। मात गई आसी रमिया भी, कैसी जीवन कटे मात गई हंसी मिल कावे। आज मैया तारा ने आधी साड़ी फाड़ करके बेटे को कफन दे दिया। आधी रात के वक्त पर मैया रुदन करती ढूंढती ढूंढती मरघट पर पहुंच गई।
उसी मरघट पर तारा रुदन कर रही है। इधर तारा रुदन कर रही है, उधर राजा पहरा दे रहे हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन है, कौन है जो सोते हुए मरघट को जगा रहा है? पास जाकर के पहुंचा तो तारा को देखा। राजा का कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र बोले, रानी तुम यहां? तारा कहने लगी, महाराज सारा धर्म खत्म हो गया, सारा धर्म खत्म हो गया। हमारे वंश का कुलदीप बुझ गया। हमारे आंगन में अब कोई दीप नहीं जलेगा। आज के बाद हरिश्चंद्र के वंश में केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। तुम्हारे धर्म ने, सत्य ने सब कुछ खत्म कर दिया। हरिश्चंद्र न चाहते हुए भी कलेजे पर पत्थर रख के बोले, कौन रानी, कौन राजा? न तू मेरी रानी है, न मैं तेरा राजा हूं। रानी तारा कहने लगी, महाराज ये तुम क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा बेटा रोहित है। हरिश्चंद्र बोले, रानी जब तुम धर्म के लिए हमें अपना पति मानने से इनकार कर सकती हो, मेरे गड़े को उठाने से इनकार कर सकती हो, तो मैं तुम्हें अपनी रानी कैसे कह दूं? मैं अपने धर्म को कैसे तोड़ दूं? मुझे कर दे जाओ, अपने बेटे को लगा दो और चली जाओ। तारा कहने लगी, महाराज इस गरीब के पास केवल एक ही तो साड़ी थी, केवल एक ही साड़ी थी। आधी तो मैं बेटे पर कफन दे चुकी हूं, आधी साड़ी मेरे तन पर बाकी है। मैं आपको कर कहां से लाऊं? मैं आपको कर कहां से दूं? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी एक बात मेरी याद रखना, तुम धर्म की भूखी तो मैं भी धर्म का ही भूखा हूं। कि कर काट कान दोगी रानी, मुझे कर काट कान दोगी तो मुर्दा नहीं लगेगा। कर काट कान दोगी तो मुर्दा नहीं लगेगा। नहीं रानी, नहीं मुझे तो नहीं लगेगा। रो रो
होगी तो मरना नहीं जलेगा, लड़का तलवार होगी तो मरना नहीं लगेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी